चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10 तक कल हो गए थे हमारे। ठीक है, बोलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। इन विच क्वाड्रेंट विल द पॉइंट लाई इफ इट्स। इन्होंने कह रखा है, ये पॉइंट आपको दे रखे हैं ऑर्डिनेट और सिसा, ये किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेंगे, राइट। तो आप लोगों को याद होगा जब हमने एक्स वाई प्लेन को पढ़ाया था, तो ये एक्स एक्स डैश और ये बेटा वाई और ये वाई डैश। तो इसमें दोनों कैसे होते थे बेटा, प्लस। इसमें एक्स माइनस और ये प्लस, और इसमें दोनों कैसे होते बेटा, माइनस माइनस। इसमें प्लस माइनस। यस और नो, बोलो। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है ऑर्डिनेट इज 2। तो ऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, वाई अक्ष। वाई का जो पॉइंट होता है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। तो वाई कितना है आपका, ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, वाई को। और अवशिषा कौन होता है बेटा, एक्स। अवशिषा क्या होता है, एक्स। कोई दिक्कत है। तो देखो क्या कह रहा है, ऑर्डिनेट इज 2, ठीक है, और अवशिषा इज -3। तो अवशिषा कितना, -3, और ऑर्डिनेट कितना बेटा 2। तो पहले किसको लिखते हैं बेटा, अवशिषा को, और फिर ऑर्डिनेट को। तो इसी कौन से में, पहला माइनस दूसरा प्लस। तो पहला माइनस दूसरा प्लस किस क्वाड्रेंट में बेटा, सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा हो जाएगा बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट। यस और नो। अच्छा, इस वाले को देखो, अवशिषा कितना दे रखा बेटा, -4। ऑर्डिनेट कितना जा रहा देखो, -2। तो देखो दोनों की दोनों वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यस और नो। तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, ठीक है। हिंदी में क्या लिख दोगे बेटा, द्वितीय चतुर्थांश और प्रथम चतुर्थ, जो भी है आपका। इसको मैं इधर लिख देता हूं, यहां क्या लिख दोगे बेटा, द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। और यहां कौन से में लाई कर रहा है बेटा, तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश। डन है। अच्छा, भुज को क्या बोलते हैं बेटा, सॉरी ये ऑर्डिनेट क्या है, कोटि, और ये क्या था, भुज। डन है। थर्ड क्वेश्चन को देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कितना दे रखा है, ऑर्डिनेट 3, अवशिषा कितना है 4। तो अवशिषा पहले लिखा जाएगा और ऑर्डिनेट बाद में। अब मुझे बताओ, यहां पर दोनों की दोनों वैल्यू आपको कहां दिख रही है, इस वाले क्वाड्रेंट में दिख रही है, क्यों, दोनों के दोनों मान क्या है, प्लस के। ठीक है, तो कौन से क्वाड्रेंट में बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। कौन सा हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ऑर्डिनेट 3 है तो 3 कर लो। अच्छा, चौथे में देखो अवशिषा कितना बेटा, -2। अवशिषा कितना, -2। अच्छा जी, ऑर्डिनेट कितना है 3, ठीक है। आपका भुज कितना, -2, और कोटि कितना 3। तो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ चतुर्थांश। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चौथे में नहीं आएगा, सॉरी। देखो फर्स्ट सेकंड में आ रहा है ना, क्योंकि फर्स्ट नेगेटिव है और दूसरा, तो किस में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। कोई दिक्कत। चले, अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बी सी डी। आपको ए बी सी डी पॉइंट दिख रहे हैं, इनके कोऑर्डिनेट लिखने हैं, ठीक है। तो पहले देखो ए बी सी डी कहां है। ए आपको ये दिख रहा है, बी ये रहा, सी ये रहा, और डी ये रहा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन देखो ए वाला, कोऑर्डिनेट ऑफ ए, ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक। पहले क्या लिखेंगे हम, एक्स लिखेंगे, और देन वाई। तो ए का एक्स में कितना गया हुआ बेटा, 5। क्या ऊपर या नीचे गया वाई में, बिल्कुल नहीं गया। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया बेटा, 5 और 0। क्लियर। अच्छा, दूसरा देखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक,
बी के निर्देशांक, तो बी कहाँ जा रहा है, देखो ये रहा। एक्स में कितना गया 4, वाई में गया है नहीं गया, वाई में तो 0, ना तो वाई में ऊपर गया ना नीचे, वाई ऊपर तो है या नीचे है। चले और कौन सा बेटा, थर्ड में किसका पूछा है, सी का। कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक कहाँ है बेटा, सी देखो, सी ये रहा। अच्छा मुझे ये बताओ, एक्स में इधर उधर गया है नहीं, तो एक्स में कितना हो गया 0, वाई में कितना गया है 2। डन। चलिए कोऑर्डिनेट ऑफ डी, कोऑर्डिनेट ऑफ डी, डी के निर्देशांक, डी के निर्देशांक, तो डी कहाँ है भाई, डी देखिए ये रहा। तो एक्स में कितना गया -1, क्या ऊपर या नीचे है नहीं, तो बाई कितना हो गया 0। कोई दिक्कत। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है आपका, देखिए राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ अ रेक्टेंगल whose length and breadth are 4 unit and 3 unit respectively, has one vertex at origin, the longer side is on the x-axis and one of the vertex lie in the fourth quadrant, also its area, find its area। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन्होंने कहा राइट द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट लिखो ऑफ द वर्टेक्स, वर्टेक्स के किसके, एक आयत दे रखा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 4 और 3 यूनिट है, ठीक है। और इसका जो एक शीर्ष है वो कहां पर है, ओरिजिन मूल बिंदु पर है। द लॉन्गर साइड, और जो लंबी भुजा है इज ऑन द एक्स एक्सिस, किस पर है बेटा, एक्स एक्सिस पर। एंड वन ऑफ द वर्टेक्स, और इसका जो एक शीर्ष है लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथे किस में पड़ा हुआ है, चौथे क्वाड्रेंट में पड़ा है, ठीक है। आल्सो फाइंड इट्स एरिया, ठीक है। चलो ये निकालना है, एक मिनट देखिए, ये एक्स अक्ष बना दिया और ये वाई बना दिया, कोई दिक्कत, ये वाई बना दिया, डन है। अच्छा देखो द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल बनाना है और जिसकी लंबी भुजा कहां पर है बेटा, एक्स अक्ष पर है। पहले इसको भाग में बांट लो, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ठीक है, 1 2 3 4, कोई दिक्कत। अच्छा ऐसे नीचे बांट लो, 1 2 3 4, ये -4 -3 -2 -1, और यहाँ क्या होगा बेटा 0 0, कोई दिक्कत। 1 2 3 4, ये कितना 1 2 3 4 5, सही है। अच्छा देखो इन्होंने कहा है एक आयत बनाइए, एक रेक्टेंगल बनाइए जिसका एक शीर्ष कहां पर है बेटा, एक शीर्ष इन्होंने कहा मूल बिंदु पर है, या सुनो कहां पर है, मूल बिंदु पर है, ठीक है जी। अच्छा अगर मूल बिंदु पर है और कहा है जो लंबी भुजा है वो कहां पर लाई कर रही है, एक्स अक्ष पर, ठीक है। या तो मैं रेक्टेंगल की एक साइड को इधर बना सकता हूं, भाई एक्स अक्ष पे ही तो आएगी, या बेटा या मैं किधर बना लूंगा, या मैं बना लेता हूं इधर साइड में, कितना यूनिट चला जाता बेटा, 4 यूनिट, सही है। ये मैंने कौन सी साइड ले ली बेटा उसकी, उसने कहा लंबी भुजा कितनी है, 4 यूनिट यहां तक, सही है। चलिए ये -3 -2 और -1, डन। अच्छा आगे कह रहा है ब्रेथ कितनी है बेटा, लेंथ तो 4 यूनिट और ब्रेथ कितनी है 3 यूनिट, ठीक है। हैज वन वर्टेक्स एट द ओरिजिन हो गया एंड द लॉन्गर साइड इज ऑन द एक्स एक्सिस कर लिया, एंड वन ऑफ द वर्टेक्स लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो कह रहा है एक जो शीर्ष है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, चौथे क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो बताओ चौथा कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो इसके अंदर आएगा ना बेटा। तो मुझे बताओ 3 यूनिट मेरे को किधर चलना पड़ेगा, इधर ही तो जाना पड़ेगा। अगर मेरे को आयत अगर कंप्लीट करना है 3 यूनिट इधर आना पड़ेगा, बोलो, ठीक है। और इस वाले को मैं यहाँ, इसको हम कहा कर देते हैं, यहां मिला देते हैं, सही है। अब बताओ ये आयत तो बनाया नहीं, ठीक है। और जो उसका एक शीर्ष है, ये भी बताओ जो एक शीर्ष है वो
चौथे क्वाड्रेंट में है या नहीं, तो यानी ये वाला तो इधर तो नहीं बनेगा। ये बात तो समझ में आ गई। ठीक है, कहां बनेगा यहाँ। अच्छा, अब हमें बोला इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। क्या करना है, क्षेत्रफल। तो पहले कोऑर्डिनेट ज्ञात करो बेटा। मैं इस बिंदु को ए बोल दे रहा हूं, इसको बी बोल दे रहा हूं, इसको सी, इसको डी। कोई बुराई है, चले। कोऑर्डिनेट ऑफ, कोऑर्डिनेट ऑफ ए, ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक बताओ। ए के निर्देशांक कितने बेटा, मूल बिंदु पर है, ध्यान से देखो, तो 0,0 हो जाएंगे। यस और नो। अच्छा, बी के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक देखो बेटा, बी में कितना है, एक्स में कितना गया 4, और ऊपर नीचे तो याद नहीं रहा, तो कितना है 40, सही है। सी के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक, सी कहां है बेटा, ये रहा। तो देखो एक्स में कितना बढ़ा है, इधर 4 यूनिट बढ़ा है, और वाई में नीचे कितना आया 3, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने बेटा 4 - 3, कितना है 4 - 3। अच्छा जी, कोऑर्डिनेट ऑफ डी, डी के निर्देशांक, डी के निर्देशांक, डी कहां है बेटा, डी ये रहा। एक्स में तो गया नहीं है, पॉइंट यही तो है, तो वाई में कितना है -3, तो कितना हो जाएगा 0 - 3। सही है यहां तक, कोई दिक्कत। अच्छा, अब साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा है, फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया बराबर कितना हो जाएगा बेटा, एरिया बराबर लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। यस और नो। अच्छा, लेंथ कितनी है बेटा 4, और ब्रेथ कितनी है बेटा 3, तो कितना आ जाएगा 12 यूनिट स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत है तो, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 13वां किया था ना अभी, 14वां देखिए। कह रहा है प्लॉट द पॉइंट, ये सारे पॉइंटों को दर्शाइए, ठीक है, एंड ज्वाइन, और सभी को क्या कर दो, जोड़ दो, और ये बताइए कैसा फिगर मिल रहा है। हाँ बेटा, ये हमारी एक्स अक्ष हो गई, यस और नो, और ये क्या हो गया बेटा वाई। डन। अच्छा जी, चलो इसमें विभाजन कर लेते हैं, 1 2 3 4, इतने काफी है। इधर इसी प्रकार -1 -2 -3 -4, इधर 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4। कोई दिक्कत, देखिए किस बिंदु को दर्शाना बेटा, -1 0, तो x की वैल्यू कितनी -1, और y कितना 0, तो x बराबर -1 यहां मिलेगा। भाई y में ऊपर नीचे तो नहीं जा रहा, तो ये हो गया। ठीक है, मैं इन बिंदुओं को ऐसे बोल देता हूं ए बी सी डी ई, ताकि मैं यह दर्शा पाऊं ये कौन सा है बेटा, ए बिंदु है। कोई दिक्कत। अच्छा, बी कितना है 1 0, तो x में 1, तो x में 1 ये हो गया, यस और नो, और 0 1 0, ये कितना हो गया बेटा। चलो अभी दिन है, चलिए ये कितना है आपका -1 0, कोई दिक्कत, और ये कितना आया हमारा 1 0, धन है। अच्छा, अब क्या देखना है 1 1, तो 1 1 देखो x में 1 और y में कितना 1 यहां मिलेगा, ये सुनो, ये कितना हो जाएगा 1 1 हो गया, कितना हो गया 1 1, और इस बिंदु का क्या नाम है, सी बिंदु है। कोई दिक्कत, बोलो। अच्छा, आगे क्या बेटा, डी बिंदु, 0 और 2, x में कितना 0, तो x में 0 और y में कितना 2, ये रहा, यहां मिलेगा। बोलो, ये क्या हो जाएगा हमारा डी बिंदु हो जाएगा, और कितने निर्देशांक मिलेंगे बेटा इसके, 0 और 2। अच्छा, ए कितना है -1 और 1, तो -1, तो x का कितना बेटा -1, और y में कितना है 1, तो यहां मिलेगा।
यस और नो? देखो x में कितना -1 और y में कितना 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ई बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ई। और इसके निर्देशांक कितने? -1 0। यस और नो? अच्छा आगे क्या करें? एंड ज्वाइन देम इन ऑर्डर। ऑर्डर में इनको क्या कर दो बेटा? जोड़ दो। ठीक है, तो देखो अब मैं जोड़ रहा हूं। तो देखो ऑर्डर में जोड़ना है तो ए से बी को जोड़ा, बी के बाद कौन आएगा बताओ? सी। सी का है ये रहा। यस और नो? अच्छा डी की बारी अब। यस और नो? अब किसको जोड़ेंगे बेटा? ई को जोड़ेंगे और फिर किसको जोड़ देंगे? ए को जोड़ देंगे। ठीक है, ये आकृति देखो कैसी बन रही है, 5 भुजाओं वाली है। तो 5 भुजाओं वाली को 5 साइड वाली जो आकृति होती है उसको बोलते हैं पेंटागन। पेंटागन। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं पंचभुज। पंचभुज। तो आकृति कौन सी बनेगी बेटा? पंचभुज। डन है? आकृति क्या होगी आपकी? पंचभुज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15। चलो चलो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। प्लॉट द पॉइंट -1 0 एंड 3 3। इन्होंने कहा इन बिंदुओं को दर्शाइए। ड्रॉ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द दिस पॉइंट। और इन बिंदुओं से गुजरने वाली एक रेखा खींचिए। राइट। आगे कह रहा है प्लॉट द पॉइंट 1 1 ऑन द सेम ग्राफ। और उसी ग्राफ के ऊपर 1 1 पॉइंट को दर्शाइए। डज दिस पॉइंट लाई ऑन द लाइन। क्या ये बिंदु इस रेखा पर आएगा? देखो पहले हमने क्या बना लिया बेटा? एक्स वाई तल बना लिया। क्या बना लिया? एक्स वाई तल। ठीक है, अच्छा बेटा अब इसमें विभाजन कर दें। 1 2 3, -1 -2 -3 1 2 और ये 3, -1 -2 -3। सही है? अच्छा अब पहले निर्देशांक दिखाओ बेटा। गिवन कोऑर्डिनेट क्या दे रखे? गिवन गिवन कोऑर्डिनेट क्या? कोऑर्डिनेट। मैं इनको कुछ नाम देते रहा हूं। ए बराबर कितना? -1 0, -1 और 1। और बी कितना दे रखा बेटा? 3 3। बेटा दोनों प्लस के। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए -1 1। तो एक्स की वैल्यू कितनी है? -1। और वाई कितना है? 1। तो एक्स की वैल्यू -1 ये रहा और वाई में कितना है? 1। तो ऊपर जाएंगे, यहां पॉइंट मिलेगा नहीं, ये बताओ इस जगह पे। सही है, ये कितना है? ये मेरे को मिला है बेटा -1 और 1। सही है, आगे कह रहा है 3 3 को ढूंढो। तो एक्स में 3 और वाई में कितना बेटा? 3। तो यहां मिलेगा, देखो वाई में 3 एक्स में 3, यहां मिलेगा। यस और नो? तो ये कितना आया बेटा? 3,3। यस और नो? इन्होंने कहा इनसे गुजरने वाली लाइन खींचो। क्या कह रहा है बेटा? इससे गुजरने वाली लाइन खींचो। ये लाइन जा रही है, बताओ बोलो बोलो। इसको थोड़ा मोटा ताजी कर देते हैं। सही है, ये लाइन होकर के जा रही है, कोई दिक्कत? देखो ये क्या है? प्लॉट द पॉइंट। पॉइंट प्लॉट कर दिए एंड ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन खींच दी। ठीक है, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। प्लॉट द पॉइंट 1 1। अब 1 1 ढूंढो बेटा। तो 1 1 दर्शाते हैं 1 1। तो देखो भैया 1 1 कहाँ है? देखो एक्स में 1 और वाई में 1 यहां मिल रहा है। यस और नो? अब मुझे ये देख करके बताओ क्या ये जो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर आ रहा है? नहीं, तो बोलोगे द पॉइंट 1 1 does not exist, doesn't exist on line AB बिंदु बिंदु 1 1 रेखा AB पर, रेखा AB पर नहीं आता है, नहीं आता है। डन है? कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 16।
कह रहा है पॉइंट ए बराबर -5 -4 एंड बी 3 एंड -4 आर वर्टिकल ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसके बिंदु ए और बी के निर्देशांक आपको दिए हैं। ठीक है, ट्रायंगल है एबीसी। प्लॉट दिस पॉइंट, इन बिंदुओं को दिखाइए ऑन अ ग्राफ पेपर, एक ग्राफ पेपर के अंदर ऊपर। एंड हेंस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, और सी के क्या करने निर्देशांक। इफ द हाइट ऑफ ट्रायंगल इज 5 यूनिट। देखो बेटा आराम से समझेंगे, ये मेरा एक्स अक्ष हो गया। कौन सा अक्ष हो गया बेटा? एक्स अक्ष। और यहां बना लेते हैं हम वाई अक्ष। ठीक है, ये कौन सा आ गया? वाई अक्ष। ठीक है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई दिक्कत? अच्छा बेटा, क्या कह रहा है कि ए के निर्देशांक क्या दे रखे हैं? निर्देशांक क्या क्या दे रखे हैं आपको? निर्देशांक कोऑर्डिनेट क्या दे रखे बेटा? कोऑर्डिनेट किसके? ए के। ए के दे रखे हैं -5 एंड -4। सही है। अच्छा बेटा, बी के निर्देशांक कितने हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ बी के कितने भाई साहब? 3 -4। पहले इन दोनों बिंदुओं को प्लॉट करते हैं इसके ऊपर। सही है, डन है। अच्छा बेटा ध्यान से देखेंगे इसको। अच्छा बेटा, x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू -4। तो x ये रहा, x की नेगेटिव इधर होंगी, तो 1 2 3 4 5 यहां कहीं होगा। x की वैल्यू -5 और कह रहा है y की वैल्यू -4, तो नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, कहां आना पड़ेगा? देखो बेटा, देखो ये x की वैल्यू -5 यहां कहीं होंगी इस लाइन के ऊपर। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी है? -4। तो 1 2 3 4। सही है, तो यहां पर वो बिंदु मिलेगा। कौन सा बेटा? -5 और -4। कोई दिक्कत? डन बेटा। तो पहले ये दो बिंदु प्लॉट कर दिए मैंने, और इस बिंदु के निर्देशांक कितने बेटा? -4 और -5 और -4। तो इसको क्या बोल दिया मैंने? बिंदु ए। अच्छा, निर्देशांक किसके? बी के। तो एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा? 3। एक्स की वैल्यू कितनी है? 3। तो देखो 1 2 3, एक्स में 3 इधर हो जाएगा। सही है, बोलो। अच्छा, बाई का कितना बोला बेटा? -4। तो बताओ -4 ये रहा नीचे, तो निर्देशांक हमें कहां मिलेंगे? ये मिल रहे हैं। सही है, ये कौन सा बिंदु है बेटा? बी बिंदु है। यस और नो, कौन सा है? बी। और इसके निर्देशांक कितने हैं? 3 -4। सही है। अच्छा, दोनों बिंदुओं को प्लॉट कर दिया हमने। क्या कर दिया? प्लॉट कर दिया, दिखा दिया। हमें क्या बनाना है? एक ट्रायंगल बनाना है। तो इन दोनों लाइनों को क्या कर देना चाहिए बेटा? मिला देना चाहिए। सही है, ये ए बी रेखा हो गई। ठीक है, अब इन्होंने कहा एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसके शीर्ष से, ठीक है, देखो क्या कह रहा है, वर्टेक्स ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल। हमें क्या निकालना है? सी बिंदु। प्लॉट दिस पॉइंट ऑन अ ग्राफ पेपर, दोनों बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर दर्शा दिया। एंड हेंस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, सी के कोऑर्डिनेट ज्ञात करो। इफ द हाइट ऑफ ट्रायंगल इज 5 यूनिट, जो ट्रायंगल की हाइट है वो कितनी है? 5 यूनिट। ठीक है, जब भी कोई एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है बेटा, क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज, और उसके शीर्ष पे से इसके ऊपर, ठीक है, कोई लंब खिंचाएगा, तो ये जो बिंदु होता है जहां पर काटता है, ये बिल्कुल मध्य में काटता है। कहां काटता है? मध्य में। तो मुझे एक चीज बताओ, मैं मान ले रहा हूं वो बिंदु ऊपर है सी। ठीक है, ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है। तो सबसे पहले इस लाइन का मुझे मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा या नहीं? यस और नो? तो मिड पॉइंट कहीं यहां होगा। चलो निकालते हैं। मिड पॉइंट कैसे निकालोगे? देखो, देखिए मिड पॉइंट, रेखा ए बी का, रेखा ए बी का, ए बी का मध्य बिंदु क्या निकालेंगे बेटा? मध्य बिंदु निकालेंगे या नहीं? ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का क्या निकालेंगे बेटा? मिड पॉइंट निकालेंगे। ठीक है जी, चलिए। तो ए बी का क्या निकालेंगे? मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे बेटा? सीख लो। ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है। कोई दिक्कत? इसको 1 बोल दो, और ये कितना आया? 1। ये 2 और 2। सही है,
तो मेनली एक्स का मिड पॉइंट निकालो, केवल एक्स का, क्योंकि बाई में तो ऊपर नीचे जा नहीं रही है। तो बेटा एक्स का मिड पॉइंट निकालूं तो एक्स बराबर दोनों को जोड़ दो, x1 प्लस x2 बटे में 2। सही है, मिड पॉइंट निकालने के लिए। अच्छा कितना, -4, और जोड़ना किसको बेटा, 3 को। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत, बटे में 2, एक्स और कितना आया -2 बटे 2, काट देंगे तो एक्स और कितना आ रहा है -1। सही है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -1। तो मुझे बताओ एक्स की वैल्यू -1 यहाँ मिलेगी। सही है, तो ये क्या आ जाएगा, इसका मिड पॉइंट आएगा, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना है, -1 और 4। कितना है बेटा, -1 और -4, -1 और -4, यस और नो। सही है, कितना हो जाएगा बेटा, -1 और -4। क्यों -4, देखो एक्स अक्ष से ये कितना नीचे है। ठीक है, बाई में कितना नीचे आ रहा है, तो 4 पे ना ये लाइन। अच्छा, इन्होंने कहा है सी के निर्देशांक, इन्होंने कहा है कि जो हाइट है वो ट्रायंगल की जो हाइट है बेटा कितनी है, 5 यूनिट है। तो जरूरी थोड़ी ना है कि मैं 5 यूनिट नीचे लूं, ऊपर भी तो ले सकता हूं, यस और नो। मैं अपना जो बिंदु है, देखिए मैं 5 यूनिट ऊपर जा रहा हूं बेटा, कितना जा रहा हूं, 5 यूनिट ऊपर। तो देखो कितना चला गया, 1 2 3 4 5, यस और नो। देखिए सवाल क्या कह रहा है, इफ द हाइट ऑफ ट्रायंगल इज 5 यूनिट, तो मैं हाइट कितनी बना ली ट्रायंगल की, 5। ठीक है, तो मुझे ये जो पॉइंट, आपको ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये पॉइंट, इसके क्या निकालने, कोऑर्डिनेट निकालने। इसके क्या निकालने, कोऑर्डिनेट। और इस ट्रायंगल को यहां से मिला दे तो कोई बुराई तो है नहीं, यस और नो। इस ट्रायंगल को यहां मिला देते हैं, तो बताओ आइसोस्केल ट्रायंगल बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। तो मुझे सी के निर्देशांक निकालने, किसके निकालने, तब सी के निर्देशांक, तब सी के निर्देशांक, निर्देशांक, तब सी के निर्देशांक। ठीक है, अच्छा जी, कोऑर्डिनेट ऑफ, कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो सी के निर्देशांक कितने हो जाएंगे बेटा, एक्स में कितना जरा देखो -1, और वाई में कितना बेटा 1। सही है, तो कितना हो जाएगा -1, और कितना आएगा बेटा 1। ये किसके आगे, सी के निर्देशांक। सही है, अच्छा ये जो ट्रायंगल की हाइट है, जरूरी थोड़ी ना है कि ऊपर ही बने, भाई ये बिंदु नीचे, सी नीचे भी तो हो सकता है। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये बन जाएगी, पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, भाई ये बिंदु सी नीचे भी तो आ सकता है, तब भी तो ट्रायंगल ही बनेगा। तो एक काम करते हैं, दूसरी कंडीशन बना के देखते हैं। ठीक है, चलो वाई सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन, दूसरी स्थिति से। ठीक है, द्वितीय स्थिति से। तो इस बार थोड़ा सा हम अलग देखेंगे। मैं ये जो पॉइंट है, जो सी पॉइंट है बेटा, कौन सा, सी पॉइंट। ठीक है, सी कहाँ है, देखो नीचे ले रहा हूं, कितने यूनिट जाओ, 5। तो देखो 1 2 3 4 5, तो वो बिंदु सी यहाँ आएगा, यस सुनो, 5 यूनिट नीचे आने की कही है ना। तो देखो 5 यूनिट नीचे चला गया, तो थोड़ा कलर दूसरा ले ले, चलिए। तो देखो 5 यूनिट नीचे आ गया, यहां पे भी तो हो सकता है सी, तो मैं इसको सी डैश बोल दूं तो कोई बुराई तो ना है, समझाने के लिए। इसके निर्देशांक ज्ञात करने, किसके करने, इस पॉइंट के। ठीक है, तो इसको मैं फिलहाल के लिए इसके साथ मिला दे रहा हूं, और इसको इसके साथ मिला दे रहा हूं। ठीक है, अच्छा एक्स में ये कितना गया हुआ है, देखो एक्स में तो -1 है, और वाई में कितना है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने बेटा, -1 -9। कोई दिक्कत, चलो। तो तब हेंस, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी डैश इज -1 एंड -9। आपके आंसर शीट में दोनों ही उत्तर दे रखे होंगे। ठीक है, आते हैं सी डैश के निर्देशांक, सी डैश के निर्देशांक, निर्देशांक बराबर कितना हो जाएगा बेटा, -1 एंड -9। बताओ कोई दिक्कत है तो, क्लियर है, डन। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए।